इस वक्त हम नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के हजरपुरा गांव में मौजूद है। केले की खेती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर ये केले की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर करजन नदी पर बना हुआ करजन डैम है। जैसे ही भारी बारिश हुई, आपको बता दूं, इस डैम के 9 गेट खोले गए और उसमें से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। गांव वालों को कुछ पता नहीं था और ये सारा का सारा पानी इन तमाम खेतों में चला गया और पूरी की पूरी ये जो केले की खेती है पानी में डूब गई। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी मौजूद है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां भी कल तक भारी पानी मौजूद था और तमाम जितनी भी खेती है केले की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। केले की खेती करने वाले किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। रोहित भाई, बताइए कि कितना ये जगह फेमस है केले की खेती के लिए और इस साल किस तरीके का नुकसान हुआ है? गुजरात में सबसे बढ़िया नर्मदा, और नर्मदा में जो डिस्ट्रिक्ट है वो तालुका हमारा जो नांदोद तालुका, इसमें सबसे बढ़िया केले की खेती होती है और यहाँ से सभी जगह पे एक्सपोर्ट होता है केला। 2 साल से लगभग ऐसा 5 साल से ऐसा हो रहा है। कभी सरदार सरोवर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ से पानी अचानक छोड़ देते। करजन डैम, 2 डैम हमारे यहाँ लगता है इस जिले में, और सबसे ज़्यादा हमारे गांव को हजरपुरा गांव में नुकसान होता है और ऐसा ही नुकसान होता रहता है। पता नहीं अचानक पानी कहाँ से छोड़ देते, वो लोग कंफर्म नहीं करते किसान को। किसान खेत में रहते हैं, किसान फंस भी जाते हैं। ये जिस जगह पे हम लोग मौजूद है यहाँ पर भी पूरी तरीके से पानी भर गया था। हम तो यहाँ पर अभी भी पानी देख रहे हैं। पूरे गाँव के बगल में पानी आ गया था। अभी तक कम हो गया, गांव के पास आ गया था पानी। और 2 साल से किसान यहाँ पे कोरोना की वजह से घाटे में चल रहा था सभी किसान। और इतनी केल की खेती में इतनी मेहनत लगती है, इतना खर्चा होता है, खातर का भाव और मजदूरी का भाव इतना ज़्यादा लगता है, फिर भी किसान केल का पेड़ खड़े करता है और लास्ट में जब कटिंग उसका हार्वेस्ट आता है तब ऐसा हर साल 5 साल से ऐसा नुकसान हो रहा है। रोहित भाई, ये बताइए, जो जिस तरीके से आप बताए थे कि कितना ज्यादा कठिन है ये केले की खेती करना और इस तरीके का जो नुकसान फिलहाल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम अभी तो क्या करेंगे, किसान लाचार है। हर साल लोग आते हैं, ऐसे नेता लोग पूछ के चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है। फिर भी अभी रूबरू जो गुजरात के जो अभी उर्वेश मोदी साहब और इस डिस्ट्रिक्ट का घनश्याम भाई पटेल और सांसद मनसुख भाई वसावा अभी रूबरू मुलाकात ली थी यहाँ पे, और उन्होंने किसान को आश्वासन दिया है कि भाई ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जो कृषि मंत्री को यहाँ से फोन लगाया था हमारे रूबरू में कि भाई इस किसान को सर्वे करवाओ यहाँ पे हजरपुरा गांव में और तत्काल जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करवाओ। इसलिए हम इतना आश्वासन दिया, हम खुश है, लेकिन जल्द से जल्द हमें भरपाई मिले ऐसी सरकार से हम उम्मीद रखते हैं। ये जब पानी घुस जाता है इस पूरे खेतों में तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हाँ, पूरे एक बार पानी लग गया तो कोई व्यापारी उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि केले पे जो बनाना होता है उसके ऊपर मिट्टी ठिल जाती है, इसलिए कोई इसको नहीं लेते ही नहीं है। आपका नाम बताइए। हेमंत पटेल। हेमंत भाई, कितना नुकसान हुआ है इस साल? किस तरीके की उम्मीद कर रहे थे कि कितना भाव मिलता, लेकिन कोरोना के बाद का सीजन है फिलहाल का, तो कितना फायदा होता और अब कितना नुकसान हो गया? यहाँ कोरोना की वजह से 2 साल से केले का रेट भी बहुत कम था, बहुत घटा गया। इस साल बहुत बढ़िया रेट था, 400 के आसपास रेट था 20 किलो का, इसलिए सभी किसानों को उम्मीद थी कि बहुत ही अच्छा उपज आएगा इस साल। लेकिन ये कुदरत की ताराजी हो गई और ये डैम में से पानी छोड़ दिया है तो सभी को बहुत नुकसान है। आज करोड़ों रुपया का नुकसान है हमारे गांव में, 350 से 400 एकड़ केले का नुकसान है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भारी बारिश पूरे गुजरात में हुई है और खास तौर पे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की अगर जो बात करें तो केले की खेती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर, लेकिन जिस तरीके से डैम में से पानी छोड़ा गया, ये पूरा का पूरा पानी तमाम जो यहाँ की जो खेती है केले की, उसके अंदर पानी घुस गया। उसकी वजह से जो यहाँ के किसान है उसको भारी नुकसान सहन करना पड़ा है।
कैमरा पर्सन साजिद आलम और नरेंद्र पेपरवाला के साथ सौरभ वक्तानिया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, आज तक। कोरोना काल के बाद केले के किसानों को इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन भारी बारिश के चलते सारी फसल बर्बाद हो गई और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। अब उनकी यही एक अपील है कि उनको पूरी तरीके से मुआवजा मिल सके। कैमरा पर्सन साजिद आलम और नरेंद्र पेपरवाला के साथ सौरभ वक्तानिया, नर्मदा, आज तक।